जय हिंद। स्वागत है आपका बाबा गणित वाला चैनल पर। और बच्चों, हम कर रहे थे हमारी परीक्षा अध्ययन 2024 की क्लास 10th की मैथ्स की परीक्षा अध्ययन। ठीक है, तो हम चैप्टर वाइज क्या कर रहे थे, उसका सॉल्यूशन कर रहे थे। और सबसे पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था रियल नंबर, जिसमें हम वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। ठीक है, एक क्वेश्चन बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया था हमारे पिछले वीडियो में। अब करते हैं हम हमारा सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चों अगर चैनल पे नए हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से अच्छा नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, देखो बच्चों, हमारा दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 2। मैं अभी क्वेश्चन तो पूरा नहीं लिख रहा हूँ, पर हमको इसमें कहना है कि हमको ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, हमको हमारे आंसर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं कि कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होते क्या है। ठीक है, अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर की बात करूं तो देखो बच्चों, यहाँ पर देखो 0 1 2 3 4 और माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, ये हमारे इंटीजर होते हैं। और इस इंटीजर में भी पॉजिटिव इंटीजर कौन होंगे, ये वाले। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर क्या है 1 2 3 4 5 सो वन अप टू इन्फिनिटी। अब हमें बोला गया है कि पॉजिटिव इंटीजर तो हमने समझ लिया, अब बोला है टू कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्रमागत, क्रमागत मतलब एक के बाद एक आने वाले। तो देखो, अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है तो इसके बाद कौन सा आएगा, 2, 2 के बाद कौन आएगा, 3, तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो इसको कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव, एक के बाद एक आने वाले। ठीक है, पर हमको कॉन्जिक्यूटिव कितने बोले हैं, केवल 2, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव क्या हो जाएगा, जैसे एक ये और एक ये, कोई से भी 2। तो बच्चों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर मुझे यहाँ पर देखना हो तो देखो, अगर मैं अगला मुझे इंटीजर कब मिलता है, अगर मैंने एक में एक जोड़ा तो मुझे 2 मिला, मैंने 2 में एक और जोड़ा तो मुझे 3 मिला, मुझे 3 में एक और जोड़ूंगा तो मुझे 4 मिलेगा। इसका मतलब ये है कि हम जब भी अगला इंटीजर हमको चाहिए तो हम पिछले में क्या एक फिक्स नंबर 1 प्लस कर रहे हैं, तो हमको क्या मिल रहा है, अगला नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी उसने बोला है टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, 2 कॉन्जिक्यूटिव एक के बाद एक पॉजिटिव इंटीजर हमको बताना है, और उसका प्रोडक्ट हमको बताना है कि वो 2 से डिविजिबल होता है। तो बच्चों मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास n एक क्या है, इंटीजर है। क्या है, इंटीजर। n को मैंने क्या मान लिया, पॉजिटिव इंटीजर मान लिया। ठीक है, अब अगला इसका इंटीजर कौन होगा, n+1, क्योंकि हम क्या करते हैं, हर एक अगला प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, 1। तो पहला है हमारे पास n, अगला है n+1, और इसका अगला आएगा n+2। ठीक है, क्योंकि n+ पिछले वाले में एक प्लस होता है तो हमको अगला मिलता है, तो हमको केवल कितने बोले हैं, 2, तो एक n है, दूसरा n+1 है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, n+1। अब बताना है कि ये प्रोडक्ट क्या 2 से डिविजिबल है। तो बेटा देखते हैं, अगर बच्चों मैंने क्या करा कि n की वैल्यू 1 ले ली, तो यहाँ पर देखो 1 1+1 तो कितना आया, 1 मल्टीप्लाइड 2, तो ये आ गया 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब अगर मैं n की वैल्यू ऑड रखता हूँ तब भी ये डिविजिबल है, और अगर मैंने n की वैल्यू रखी इवन, जैसे 2 रखी, तो ये 2 2+1 तो 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये 6 हो जाएगा, और 6 भी 2 से क्या होगा, डिविजिबल। तो हम कह सकते हैं कि जो ये स्टेटमेंट है ये ट्रू है। कैसा है, ट्रू है। तो हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, बोलो, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive positive
इंटीजर इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है बेटा, ये क्या है, 2 से डिविजिबल है। ठीक है, यहाँ देखते थे हियर n+1, तो n हमने अभी सीखा, वेयर n इज इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर। बेटा देखो यहाँ पर n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, और n की वैल्यू आप कुछ भी रखोगे तो वो क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, और यहाँ क्या लिख दें, इफ n इज इक्वल टू ऑड, अगर n ऑड भी होगा तब भी इसका मल्टीप्लाई कैसा आएगा, इवन आएगा, और इसको इवन भी करेंगे तब भी इसका मल्टीप्लाई कैसा आएगा, इवन आएगा। अभी मैंने आपको 2 चीज़ें बताई ना, तो यहाँ पे इफ n इज इक्वल टू ऑड देन n+1 is even, therefore n+1 is divisible by 2। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। ठीक है, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेटा तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन भी जो दूसरा क्वेश्चन करा उसी के जैसा है, बस हमको क्या करना है, हमको पहले 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर दिए थे, तो अब यहाँ पर है 3, और 3 है, तो क्या ये 3 6 से डिविजिबल था, जबकि पहले क्वेश्चन में हमको 2 दिया था। बरोबर बेटा, देखो जो मैं समझा रहा हूँ एकदम शांति से समझा रहा हूँ, तो जिन बच्चों को जल्दी है कृपया वो दूसरे चैनल से पढ़ ले। ठीक है, या फिर शांति से समझोगे आपको फुल नंबर जरूर मिलेंगे और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर मुझे अगला कॉन्जिक्यूटिव मतलब अगला आने वाला अगर कोई इंटीजर चाहिए तो उसमें एक एक जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं मान लेता हूँ कि n मेरे पास एक इंटीजर है और कैसा, पॉजिटिव, तो मुझे अगला इंटीजर कौन सा मिलेगा, n+1, और इसी में मैं एक और जोड़ दूंगा तो मुझे तीसरा इंटीजर क्या मिलेगा, n+2। तो मेरे पास ये 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हो गए। कैसे, अगर मैं n की वैल्यू 1 लेता हूँ, n की वैल्यू 1 लेता हूँ, तो पहला इंटीजर मेरे पास क्या हो गया, 1, दूसरा इंटीजर क्या हो गया, 1+1 2, और तीसरा इंटीजर क्या हो गया, 1+2 3। तो देखो ना 1 2 3, ये एक के बाद एक कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर ही तो है। ठीक है, हमको ये कंसेप्ट समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा ये ट्रू होगा, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर एक चीज़ हमको ये भी देखनी है कि ये किससे डिविजिबल होना चाहिए, 6 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पर कम से कम एक 3 से डिविजिबल होना चाहिए और एक 2 से डिविजिबल होना चाहिए। कैसे, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ज़रा देख लेते हैं। दिस स्टेटमेंट is true that product of 3 consecutive positive integer is divisible by, या फिर ऐसे लिख देंगे डिविजिबल इज मस्ट बी डिविजिबल बाय 3 एंड 1 इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है बेटा, नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल देखो, अगर मैं n की वैल्यू 2 रख दूँ, ठीक है, किसमें, इसमें, तो प्रोडक्ट क्या है 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का, n+1 और n+2, क्या ये प्रोडक्ट है, जरूर। n की वैल्यू रखो 2, 2+1 3 और 2+2 4,
अब ये किससे डिविजिबल होना चाहिए? 6 से। तो बेटा हो जाएगा ना, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। इसका मतलब कितने टाइम में डिविजिबल है? 4 टाइम में। तो मैंने यहाँ क्या लिखा कि इसमें से कम एक डिविजिबल होना चाहिए 3 से। तो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ 2 × 3 तब भी 6 होगा। तो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। तो यहाँ क्या है भाई, इसको डिविजिबल करने के लिए कम से कम 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और 1 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए। इसीलिए ये स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू है। देखो बच्चों, खैर ये तो क्या था कि असर्शन बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो n, n+1, n+2, ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम करते हैं इसी का अगला क्वेश्चन। देखो बेटा, आइए करते हैं हम हमारा चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन ये कह रहा है, कैन 2 नंबर हैव 18 एज देयर एचसीएफ एंड 388 देयर एलसीएम, गिव रीजन। वो कह रहा है कि 2 नंबर है, तो क्या एक का एचसीएफ 18 और दूसरा का एलसीएम 380 है, क्या ये पॉसिबल हो सकता है? ठीक है। तो बच्चों देखो, एक मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूं आपको कि जो हमेशा बेटा ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज ये होता है कि जो एलसीएम होता है वो हमेशा एचसीएफ से क्या होता है? डिविजिबल होता है। ठीक है, कैसा होता है? डिविजिबल। अगर मैं किन्हीं 2 नंबर का एलसीएम निकाल रहा हूँ और किन्हीं 2 नंबर का एचसीएफ निकाल रहा हूँ, तो वो एलसीएम को एचसीएफ हमेशा क्या करेगा? डिवाइड करेगा। ठीक है। पर अब यहाँ देख लो कि अगर 380 हमारा क्या है? एलसीएम, और 18 क्या है? एचसीएफ, तो ये कंप्लीट डिविजिबल नहीं करेगा। ठीक है, देखो 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 0। ठीक है, अब ये कंप्लीट इसको डिविजिबल नहीं करेगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं आंसर सॉल्यूशन में क्या आएगा कि इट इज नॉट पॉसिबल। ये नॉट पॉसिबल है। क्यों? बिकॉज HCF is not divide LCM। क्या ये ऐसे भी लिख सकते हैं, बिकॉज LCM is not divisible by HCF। ठीक है, यह LCM HCF को डिवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल ये देखना कि 18 does not divide 380। कोई दिक्कत? बच्चों यहाँ कंसेप्ट समझना है, जरूरी नहीं है कि हमको हूबहू वही लैंग्वेज लिखना है जो परीक्षा अध्ययन में लिखी हो। ठीक है, अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।